नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की हुई बैठक। 3 राज्यों में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री का सम्मान। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री आज पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। झारखंड राज्यपाल ने दी मंजूरी। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान होंगे कुल 6 कार्य दिवस। चक्रवातीय तूफान मिचोंग का आज भी राज्य में दिख रहा असर। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सवेरे से रुक रुक कर हो रही बारिश। 9 से मौसम साफ होने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। भाजपा संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनी। साथ ही साथ हाल ही में 3 राज्यों में पार्टी के प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनावों में जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश वेयर वी हैव वन विथ अ कंफर्टेबल मार्जिन, but where at the same time Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी फोरम 2 को संबोधित करेंगे। इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का वैश्विक मंच है। 2.0 को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी इसकी मेजबानी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में इन्फिनिटी फोरम 2 सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड यानी मिश्रित स्वरूप में आयोजित होगा। इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का वैश्विक मंच है, जहां प्रगतिशील विचार, सामयिक समस्याओं, विश्व भर से नवाचार प्रौद्योगिकियों की खोज की जाती है, चर्चा की जाती है और समाधान और अवसरों में बदला जाता है। सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज भी संसद के दोनों सदनों में चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में सांसदों ने जनहित से जुड़े प्रश्न किए, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आर्ग्यूमेंट है, उसके आधार पर आज जो हमारे नागर विमानन क्षेत्र में 2014 में केवल 6 करोड़ यात्री होते थे, पिछले 9 वर्षों में ये संख्या बढ़ के 14.5 करोड़ यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसका एक मुख्य भाग उड़े देश का आम नागरिक की योजना ही है, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के द्वारा दी जाती है, ताकि उड़ान उन क्षेत्रों में प्रचलित हो जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन शहरों को नागरिक उड़ान मंत्रालय के नक्शे से ही मिटाया गया था। और ऐसे कई शहर हैं जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वतः अपने आप इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर ये संभव कर पाया है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट, असम में रूपसी का एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं। कुल मिलाकर 76 एयरपोर्ट्स हैं जो उड़ान योजना में संभव हो पाए हैं उनका क्रियान्वयन। और उसी के साथ 1 करोड़ 30 लाख ऐसे हमारे देश के यात्री हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उड़ान में बैठकर सफर नहीं किया, केवल प्लेन को ऊपर से देखते थे। वो उड़ान योजना के तहत आज प्लेन में सफर करने के लिए संभव हो पाया। ये प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। और जहां तक हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनैलिटी के आधार पर एयरफेयर चलती है विश्व भर पर। लो सीजन होता है वर्ष काल के जुलाई से अक्टूबर तक, दशहरे के बाद हाई सीजन शुरू होती है और जनवरी तक, और उसके बाद दोबारा लो सीजन शुरू होती है। और आज हमारे जो एयरफेयर्स हैं वो फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कम्पिटिटिव हैं। और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज 14.5 करोड़ यात्री हमारे हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे। 3 गुना ज्यादा ये क्षेत्र बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम जिले के दौरे पर हैं। श्री सोरेन अब से थोड़ी देर बाद जिले के पुटका में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इससे पहले कल देर शाम मुख्यमंत्री जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर मंत्री चंपी सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों के दौरान कल तक 2202 आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए। वहीं इन शिविरों के माध्यम से 6776 लोगों को सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान किसानों को इफ्को के सहयोग से कृषि नवीनतम तकनीक, ड्रोन एवं इफ्को नैनो उर्वरकों का फसल में उपयोग के बारे में जानकारी दी जा रही है। जमीन खरीद बिक्री मामले में रांची के होटवार जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को अब सीबीआई दिल्ली की एंटी क्राइम ब्रांच ने कैश फॉर पीआईएल मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित अग्रवाल को 5 दिन के रिमांड पर जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। आज से सीबीआई अमित अग्रवाल से पूछताछ करेगी। लातेहार पुलिस ने बरियातू जागीर जंगल से 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर प्रदीप सिंह चेरो को गिरफ्तार किया है। वहां बूढ़ा पहाड़ इलाके में सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। वहीं कट्टर नक्सल छोटू खरवार के दस्ते में काम करता था। संकलन कर रही थी और फिर हमने एसडीपीओ लातेहार के नेतृत्व में एक विशेष अभियान दल का गठन किया गया था। तो उन लोगों ने अच्छा काम किया और प्रदीप सिंह खेरवार को पकड़ के लाए हैं, अरेस्ट किया है। मैं बताऊंगी आपको कि ये प्रदीप खेरवार के ऊपर अलग अलग जिलों में करीब 23 के आसपास मामले हैं। इसकी संख्या और बढ़ भी सकती है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 6 कार्य दिवस होंगे। 16 और 17 दिसंबर को अवकाश रहेगा। सत्र के दौरान वित्तीय अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। यह दिन सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ये खास दिन 1949 से मनाया जा रहा है। ये हमारी तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर अपने संदेश में कहा कि उनका उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना है। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथियों, राष्ट्र रक्षा में अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है एवं अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। मैं आजादी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। आपसे जितना बन सके आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मुझे आशा है कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जय हिंद।
इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सेना के सभी कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त सैनिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हम उन बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट करते हैं जिन्होंने विगत युद्धों तथा आतंकवाद के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दी या निःशक्त हो गए। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा नया उजियारा ला रही है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के क्षेत्र में इमली गाछ पंचायत भवन में एलईडी जागरूकता रथ के माध्यम से स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। यह विकास यात्रा ग्रामीणों के बीच नई ऊर्जा का संचार कर रही है, जो आने वाले वर्षों में संकल्प से सिद्ध का मार्ग प्रशस्त करेगा। इमली गाछ ग्राम पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी जागरूकता रथ का आगमन स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। गांव पंचायत में विकास की अलग जगाने की इस यात्रा का ग्रामीणों ने खुले मन से स्वागत किया और एलईडी जागरूकता रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू हुए। इस मौके पर ड्रोन से दवा छिड़काव के बारे में ग्रामीणों को विशेष रूप से बताया गया। अभी ड्रोन के माध्यम से कृषि में यह क्रांतिकारी कदम है कि ड्रोन के माध्यम से डीटीटी का छिड़काव किया जा रहा है और यूरिया डीएपी का छिड़काव खेतों में किया जाएगा, जो बहुत ही कम समय में कम लागत में एफिशिएंट तरीके से होगा। कृषि कार्यों में ड्रोन तकनीक के उपयोग की बातें जानकर ग्रामीणों में इसको लेकर काफी रुचि बढ़ी है। स्थानीय मुखिया चंद्रावती ठाकुर ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि ड्रोन तकनीक पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यहाँ गाड़ी यात्रा चल रही है, इसमें सभी चीज का लाभ मिल रहा है। ड्रोन चल रहा है खेती कृषि के लिए और सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ विकास के लिए यात्रा गाड़ी चला रही है। एलईडी जागरूकता रथ से स्थानीय लोगों को जन कल्याण से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस दौरान कई लाभार्थियों ने अनुभव भी साझा किए। लाभुक प्रमिला देवी, अंजलि शर्मा और रुबीना खातून ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। विकास के लिए हम राशन कार्ड से राशन मिलता है, उज्ज्वला गैस मिला है और बहुत सा लाभ मिल रहा है। इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद। कार्यक्रम में पहुंचे एक अन्य लाभार्थी राजेश कुमार ने बताया कि इमली गाछ ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं और यह विकास यात्रा अनवरत जारी है। इस पंचायत भवन में विकास योजनाओं के बारे में बताया गया और हमने जो है एलईडी के माध्यम से विकास योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल किया और मुझे लगता है कि उसका लाभ हमको मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने निश्चित रूप से झारखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में नया उजियारा लाया है। जिन लोगों तक जानकारी के अभाव में विकास की किरण नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत होकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने को तैयार हैं। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। गढ़वा पुलिस ने विगत दिनों हुई चोरी कांड में शामिल सरगना समेत 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और हस्तशिल्प केंद्र रांची की ओर से लोहरदगा जिले के बरही स्थित केंद्रीय विद्यालय में 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोग बांस और लाह का उपयोग कर कई प्रकार की शिल्पकारी करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। इसके पीछे कई दिनों की प्रशिक्षण और मेहनत होती है। लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित नगर भवन में लिंग हिंसा के खिलाफ अभियान की शुरुआत और डायन प्रथा उन्मूलन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में हो रहे महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। गुमला जिले की घाघरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से 8 पैकेट में बंद गांजा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक बलविंदर सिंह ने बताया कि गांजा की कीमत करीब 6 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के कीनूडीह गांव में आदिवासी महिलाओं के बीच सोहराय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों ने पूरे उत्साह से अपने घरों में सोहराय पेंटिंग कर प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में मुस्कान हेम्ब्रम को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पलामू जिले के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिले के उपायुक्त ने वैसे योग्य लाभुकों को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने का अनुरोध किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 11 पंचायत 2 नगर वार्ड क्षेत्र में कल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन निर्धारित है। जिले के उपायुक्त ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने गृह स्तर पर संचालित शिविर से जुड़कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती बदगांव के टेबो में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार से संपोषित योजना का लाभ लेकर स्वावलंबन के साथ जीवन यापन करने को लेकर विभागों के माध्यम से परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।
खूंटी जिले में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न पंचायतों में किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि वे अपने पंचायत में लगे शिविर पर जाएं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। खूंटी के उपायुक्त ने जिले में हो रही अवैध मादक पदार्थों की खेती को चिन्हित कर उसके विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक करने एवं जांच टीमों का गठन कर विशेष छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। देवघर के उपायुक्त ने केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने रोजाना चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कंट्रोल रूम से कारागार में लगे सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी के भी निर्देश दिए। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अबू इमरान ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारी बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर पर निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने समेत कई आवश्यक निर्देश दिए। और अब जानते हैं मौसम का हाल। चक्रवातीय तूफान मिचोंग का असर अब कम हो गया है। हालांकि तूफान के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। crore rupees which the state government is seeking from the central government as an interim measure to undertake immediate efforts for restoring normalcy in the affected areas like battered roads and the telecommunications infrastructure. However, the suburban train services in restored. 6 taluks in Chengalpattu district, 2 districts in Kanchipuram, and the whole district of Chennai have been declared holiday for all educational institutions like the colleges and schools in view of the ongoing relief operation. इधर चक्रवातीय तूफान मिचोंग का असर आज भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दिखा जा रहा है। आज सवेरे से ही राजधानी समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 दिसंबर से आसमान साफ होने के आसार हैं। असम में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इन झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई। हालांकि भूकंप के इन झटकों की वजह से अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब बात कारोबार जगत की। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शामिल किया है। इस सूची में निर्मला सीतारमण को 32वें स्थान पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने साल 2024 के लिए एयरलाइन उद्योग को $25.7 अरब के नेट प्रॉफिट होने की उम्मीद जताई है। संघ ने यात्री एवं कार्गो दोनों खंडों में सामान्य वृद्धि होने की सकारात्मक संदेश दिया है। साल 2030 तक ऊर्जा बदलाव पहल पर $75 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। अडानी समूह अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के एक बयान में इस बात की जानकारी साझा की गई है। केंद्र सरकार आगामी वर्षों में व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन पर इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है। फिलहाल 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए ये प्रणाली अनिवार्य है। वैश्विक लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड ने 2026 तक अपने सभी टर्मिनल पर 60% ऊर्जा जरूरतों को हरित स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी द्वारा जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मलेशिया में चल रहे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना अपने दूसरे मुकाबले में आज स्पेन के साथ होगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई थी। टीम T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने भारत को 38 रनों से हरा लिया। जीत के लिए मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वाली भारतीय महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने सबसे अधिक 52 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 26 और ऋचा घोष ने 21 रन की पारी खेली। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग्स में रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। राशिद खान को हटाकर दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुई T20 सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक ने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दिए हैं। ब्रूक ने खुद को सभी तरह की नकारात्मकता से दूर रखने के लिए यह फैसला लिया है। 24 साल के ब्रूक हाल ही में संपूर्ण वनडे विश्व कप में संघर्ष करते दिखाई दिए थे। और अब बात आपके सेहत की।
जीवन में भागदौड़, व्यायाम, चलने या कुछ मेहनत का काम करने के बाद थक जाना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप अक्सर थकान या फटीग महसूस करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में होती है। ऐसे में दिन भर दफ्तर या घर का काम करने के बाद होने वाली थकान को वो सामान्य समझती हैं और इसके लक्षणों को नजरअंदाज करती हैं। परेशानी बढ़ जाती है और महिलाएं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की गिरफ्त में आ जाती हैं। अगर किसी को भी ऐसे क्रॉनिकली थकान, फटीग, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाना, क्रॉनिक पेन होना, दर्द जिस्म में है और नींद की प्रॉब्लम्स अगर रहता है तो हो सकता है ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो। तो इसमें थकान के साथ दर्द होना, सिर दर्द होना, ज्यादा तक रात को नींद नहीं आती और दिन में लगता है कि सोए जाओ, दिस काइंड ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब जो कॉन्स्टिलेशन होती है, ये 6 महीने से ज्यादा किसी को महसूस होते हैं तो इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ये समस्या शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है। जो लोग इससे जूझते हैं वो इसकी पहचान नहीं कर पाते और उन्हें काफी दिक्कत होती है। रोजाना अत्यधिक थकान महसूस हो और उसके साथ कोई अन्य लक्षण हो तो उसे नजरअंदाज न करें। इन्वेस्टिगेशंस करा के बाकी जो बीमारियों को रूल आउट करके इसके लिए जो मैनेजमेंट हो सकता है वो लेना जरूरत होता है। तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस क्रॉनिक फटीग या थकान। दिस इज अ डेफिनेट डायग्नोसिस और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की हुई बैठक। 3 राज्यों में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री का सम्मान। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री आज पूर्वी सिंहभूम के दौरे पर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की योजना का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से राज्यपाल ने दी मंजूरी। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान होंगे कुल 6 कार्य दिवस। चक्रवातीय तूफान मिटौंग का आज भी राज्य में दिख रहा असर। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सवेरे से रुक रुक कर हो रही बारिश। 9 से मौसम साफ होने की संभावना।